हाँ डेवलपर्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं शुभम वर्मा और आज हम लोग देखने वाले हैं नोड जेएस से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन जो कि है नोड जेएस के प्रोस एंड कॉन्स क्या होते हैं। तो अक्सर हम नोड जेएस में उसके बारे में पढ़ते हैं कि नोड जेएस क्या है, कैसे वर्क करता है, या फिर नोड जेएस में और भी बहुत सारी चीजें हैं तो हम लोग उनके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन आज हम लोग ये देखेंगे कि इसके प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं। अगर हम लोग बात करें इम्पोर्टेंट की, तो हाँ, ये भी नोड जेएस के अगर इंटरव्यू क्वेश्चंस की बात किया जाए तो ये भी काफी इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि हम नोड जेएस क्यों यूज करें, इसका इंपॉर्टेंट क्या है, इसके बेनिफिट क्या है, क्या इसके डिमेरिट है, क्या इसके प्लस पॉइंट है, क्या इसके नेगेटिव पॉइंट है। इस तरीके से आपसे इंटरव्यूअर एक क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, तो आइए देखते हैं कि नोड जेएस के प्रोस एंड कॉन्स क्या क्या है। ठीक, तो पहला जो इसका प्रोस है वो ये है कि जो नोड जेएस हमारा है, जैसा हम लोग जानते हैं कि ये डेवलप किया गया है जावास्क्रिप्ट में, जो इसका बेस है वो जावास्क्रिप्ट का है। इस वजह से क्या होता है कि इसको सीखना काफी ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि आजकल के जो मोस्टली डेवलपर आ रहे हैं नोड जेएस पे, उनको बेसिक पता होता है जावास्क्रिप्ट का। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा नोड जेएस है बेसिकली बेस्ड है जावास्क्रिप्ट पे। तो मोस्टली डेवलपर को जावास्क्रिप्ट के बारे में ऑलरेडी पता होता है। इस वजह से होता क्या है कि जो भी डेवलपर नोड जेएस वर्क करने आ रहे होते हैं उनको नोड जेएस को सीखना काफी ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि ये बेस्ड है ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट पे। इसके कॉन्स क्या है? तो इसका जो कॉन्स है वो सबसे बड़ा ये होता है कि यहाँ पे जो कॉल बैक होता है, जैसे हम जानते हैं कि नोड जिसमें हम लोग एसिंक्रोनस ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम लोग कॉल बैक का यूज करते हैं। अगर आपको कॉल बैक नहीं पता है क्या होता है तो इसके ऊपर अलग से हमारी एक डेडिकेटेड वीडियो है। मैं प्रयास करूंगा कि जो इसकी लिंक है ऊपर आई बटन में दे दूं, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं कि कॉल बैक क्या होता है और हम लोग कैसे इसको वर्क करते हैं, कैसे इसको हैंडल करते हैं। ठीक है, तो नोड जिसमें कॉल बैक को हैंडल करना काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों? क्योंकि अगर अगर एक सिंगल कॉल बैक हुआ तब तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर वो नेस्टेड कॉल बैक हुआ, नेस्टेड मतलब कि बैक टू बैक अगर कॉल बैक फंक्शन कॉल हो रहे हैं, तो उस चीज को मैनेज करना काफी ज्यादा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स होता है। अब नेस्टेड के ऊपर भी, जो नेस्टेड कॉल बैक उसके ऊपर भी हमारी एक वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा इसका प्रोसेस क्या है कि यहाँ पे जो npm पैकेज हैं, जो नोड पैकेज हम लोग मैनेजर होता है, ठीक है, वो 50,000 प्लस है, मतलब काफी ह्यूज अमाउंट में यहाँ पे नोड पैकेज मैनेजर हम लोग यूज करते हैं, या फिर npm पैकेज हम लोग उसको यूज करते हैं। ठीक है, इसके कॉन्स क्या है? तो कॉन्स ये है कि यहाँ पे जो अगर हमारा सपोज करो हमारा एक रिलेशनल डेटाबेस होता है जैसे कि MySQL। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे MySQL से हम लोग जाते हैं डील करना, तो यहाँ पे काफी ज्यादा हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, क्योंकि जो नोड जैसे होता है बेसिकली ये रिलेशनल डेटाबेस को हैंडल प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकता है। अगर हम लोग बात करते हैं इसको बेटर डेटाबेस, तो वो होता है इसका MongoDB या फिर आपका कोई और डेटाबेस। लेकिन अगर हम बात करते हैं जहाँ पे बात आती है रिलेशनल डेटाबेस की, तो वहाँ पे ये थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है नोड जेएस को, क्योंकि ये उसके लिए डिजाइन नहीं किया गया है, प्रॉपर उसके लिए डेवलप नहीं किया गया है कि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आप रिलेशनल डेटाबेस को हैंडल कर सके। ठीक है, इसका अगला प्रोसेस क्या है कि जो इसका जो प्रोसेसिंग होता है, ठीक है, जो इसका इवेंट बेस्ड मॉडल होता है, वो इसकी जो प्रोसेसिंग होती है वो काफी ज्यादा फास्ट होती है। ठीक है, इसके कॉन्स क्या होते हैं? तो यहाँ पे जो हैवी कंप्यूटेशनल टास्क होते हैं, फॉर एग्जांपल आपको हैवी कैलकुलेशन करना होता है, या फिर आपको इमेज को रिसाइज करना होता है, या फिर आपको वीडियोस को कंप्रेस करना होता है, तो ये सब जो टास्क होते हैं ना, इनको हम लोग काफी हैवी कंप्यूटेशनल टास्क मानते हैं, मतलब हैवी लार्ज इसको टास्क हम लोग कहते हैं। तो इस टाइप के टास्क को नोड जो है प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं कर पाता है। ठीक है, इसका जो अगला प्रोसेस है वो ये है कि जो यहाँ पे स्ट्रीमिंग होता है, इसको हम लोग आसानी से यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। नोड जिसमें नोड इसका आप कह सकते हो सबसे बड़ा प्रोसेस यही होता है कि यहाँ पे जो हम लोग स्ट्रीमिंग होता है, फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग देखते हैं नेटफ्लिक्स, हम लोग देखते हैं यूट्यूब, ठीक है, या फिर अमेजन प्राइम। तो ये सब जो वीडियो होते हैं ना, ये सब जो यहाँ पे हम लोग क्या हो रहा है, डेटा आपको स्ट्रीम हो रहा है। तो यहाँ पे जो स्ट्रीमिंग टाइप के जो डेटा होते हैं ना, स्ट्रीमिंग टाइप के जो हम लोग कंटेंट होते हैं यहाँ पे, उसको यहाँ पे आसानी से हैंडल किया सकता है। तो ये आप कह सकते हो नोड जो सबसे बड़ा प्रोसेस है। और इसके अब इसका कॉन्स क्या है? यहाँ पे हम लोग
जो मल्टी थ्रेडिंग होती है, यहाँ पे हम लोग उस टाइप के ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो इसका डिमेरिट क्या हुआ, इसका माइनस पॉइंट क्या हुआ कि ये पूरी तरीके से जो हमारा सीपीयू का पावर होता है ना, ये उसको यूज नहीं कर पाता है। जैसे हम जानते हैं कि क्योंकि ये सिंगल थ्रेडेड है, तो सिंगल थ्रेडेड होने की वजह से सीपीयू का जो फुल पावर होता है ना, फुल कैपेसिटी से ये उस चीज को एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है, सीपीयू का फुल पावर यूज नहीं कर पाता है। ये सबसे बड़ा आप कह सकते हो कि डिसएडवांटेज है नोड जेएस का। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि नोड जेएस के प्रोस एंड कॉन्स क्या क्या होते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और अगर आप चाहें तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।